हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े के जाने के बाद दिल्ली के कई इलाके डूबने के लिए कगार पर हैं। इसी तरीके के हालात नोएडा में बने हुए हैं। यमुना किनारे में मौजूद हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। ये तमाम लोग यहाँ नर्सरी चलाने का या फार्म हाउस में काम करने का जो है उसके लिए यहाँ पर रहते हैं। और अब इनकी जो चिंता है वो साफ तौर पर बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन ने भी पानी का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया है। सभी लोगों को निचले इलाके से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन इनकी फसल जानवर तमाम यहाँ पर हैं। तो फिलहाल यमुना के किनारे सभी लोग खड़े हुए आपको दिखाई देंगे और पानी भी आप देखेंगे तो यमुना का जो जलस्तर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पानी की गति भी काफ़ी तेज़ है। इसके सामने की तरफ की तस्वीर जो है, जो मकान दिखाई दे रहे हैं वो हरियाणा की सीमा यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बह रही यमुना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जलस्तर बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वो पूरा हरियाणा का इलाका है, सेक्टर 135 के पास में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो आप इस तरफ देखेंगे तमाम जो फार्म हाउस हैं बने हुए हैं और इनमें कई इलाकों में तो पानी घुस चुका है, कई और इलाकों में पानी पहुंचने की संभावना आज शाम तक व्यक्त की जा रही है और सभी लोग अपने जानवर और फसल को लेकर यहाँ से बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और पानी का जलस्तर कम हो इस बात की भी कहीं ना कहीं उम्मीद उन लोगों को है। कितना पानी आया है? हर साल इतना आता है? अब बताइए भैया। शाम तो नहीं आता इतना, हर साल नहीं आता है। कल तो 6 फुट नीचे में थी यार, कल सुबह 6 फुट नीचे में थी। अब कितना बढ़ा है? 6 फुट 6 फीट पानी बढ़ गया है। 6 फुट ऊंचे पे आ गई। पिछले साल क्या स्थिति थी? पिछली साल नॉर्मल थी, बिल्कुल यहाँ से नीचे नीचे थी। क्या क्या करते हो आप यहाँ? सर इन फार्म पे रहते हैं। फार्म पे रहते हो और जानवर क्या क्या रखे हैं सर? बाहर नहीं निकाल रहे हो? अभी तो वो बंदे के पास हमारा फार्म हाउस है, मैं देखने चले आए किस स्थिति में है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जिला प्रशासन से कुछ लोग आए थे? नहीं अभी तो हम लोग साइड कोई नहीं आया, अभी ना नहीं कोई हाई अलर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ बताने के लिए कुछ नहीं भी नहीं अलर्ट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ा हुआ है सब? ऐसे छोड़ा हुआ है। और भी लोग हैं। आप क्या करते हो यहाँ? हम तो वैसे जमुना देखने आए गांव के। अच्छा, तो गांव में कुछ व्यवस्था की गई है इन लोगों को रुकने की? नहीं अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कोई व्यवस्था नहीं, जो पुश्ते पे जो वही पुश्ते पे सफाई कर रहे हैं, उसी पे वो झुग्गी उग्गी डालेंगे, वही अपना पुस्ता टूटा हुआ है पूरा पूरा? तो यहाँ टूटा हुआ, आगे ठीक है पुश्ता उसी पे, तो उसी पे झुग्गी बना रहे हैं लोग। अच्छा, बिल्कुल देखिए तमाम लोग हैं, दूर तक आपको दिखाई देंगे। परेशानी साफ तौर पर बढ़ रही है और अब अगर पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो बाहर पुस्ता रोड जो है वहाँ पर रुकने का जो इंतजाम है इनकी तरफ से किया जाना शुरू कर दिया गया है। कैसी स्थिति है यमुना की? पहले से तो गलत ही है, अब और पानी बढ़ेगा शाम तक तो और खतरा आएगा सबको। ये भी गरीब आदमी हैं जितने भी हैं माली, और हम भी यहाँ के ही हैं, लोकल के ही हैं, हम तो कोई बाहर के नहीं है। इतना पानी बढ़ता है हर साल? हाँ हर साल आता है। 23 में आया था, 23 में तो पूरा ही तहस नहस करा था, पुश्ते से लग गया इस था। बार उम्मीद ऐसी लग रही है 23 जैसी? हाँ ऐसी ही लग रही है अंदाजन। अच्छा, जिला प्रशासन कह रहा है कि लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, कोई आया यहाँ पे? नहीं कोई नहीं आया अभी तक, किसी के लिए भी, गरीब आदमी के लिए तो आया ही नहीं है। तो देखिए इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अलर्ट जारी कर दिया, लोगों को बाहर जाने की अपील कर रहे हैं, कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है अभी कोई भी राहत और बचाव कार्यों के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। फिलहाल जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और आज शाम तक काफ़ी जो जलस्तर है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी के पचायरा बाढ़ चौकी पर और मेरे पीछे जो पोल आप देख रहे हैं, इस पोल को मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये इस बात को दर्शाता है कि यमुना खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रही है। जो पैरामीटर सेट किया गया है खतरे के निशान का वो 209 है, लेकिन आप देखेंगे तो इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है खासतौर पर लोनी के अंदर वो 211 लगभग पहुंच चुका है, यानी यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। और ये माना जा रहा है कि शाम तक ये निशान और भी ऊपर हो जाएगा, यानी यमुना का जो जलस्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके पीछे की वजह है हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो शाम तक लोनी भी पहुंच जाएगा, जिसके बाद खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पीछे हमने जैसे आपको तस्वीरें दिखाई, तमाम जो लोग थे पानी आने की वजह से जो डूब क्षेत्र में रह रहे थे, अपनी झुग्गियां बनाकर अब वो पुश्ते पर आ चुके हैं। उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था पुश्ते पर कर ली है। जो बाढ़ चौकी है पचायरा की, वहां पर जो अधिकारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम और पद जानना चाहूंगा। मेरा नाम अफरोज त्यागी, राजस्व निरीक्षक।
तो आप बाढ़ चौकी पर हैं तैनात। तैनात हूँ बाढ़ चौकी पर यहाँ पे। सर क्या जी जी जी। क्या इस वक्त खतरे का निशान आपने डिसाइड किया हुआ है और कितना ऊपर फिलहाल यमुना आ चुकी है? इस समय जो है 210.90 है जो खतरे के निशान से ऊपर है। और अभी क्या आपको पीछे से फीडबैक दिया गया है जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है? एनडीआरएफ भी तैनात है, एनडीआरएफ की और फोर्स भी तैनात है और कई विभाग, राजस्व विभाग के और जो है सिंचाई विभाग के सब यहाँ पे तैनात मौजूद हैं। अधिकारियों को तैनात किया गया है। गांव के लोगों को किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? गांव के लोगों को बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि अब हर स्थिति के लिए तैयार रहें। और हमने यहाँ पे जो है 2 पचायरा गांव में 2 वो हैं जो हमने रुकने के लिए आश्रय स्थल 2 बिल्कुल सफाई करके तैयार हैं। कितने लोगों की रहने की उसमें व्यवस्था आपने की है? लगभग 250 लोग रह सकते हैं। 250 लोग। सर एक शिकायत लोगों के द्वारा ये सुनने को मिल रही है जो अभी पुश्ते पर है, उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे कि उनके लिए खाने के पैकेट या तमाम चीजें वहां पहुंचाई जाएंगी, अब तक नहीं पहुंची हैं। नहीं पहुंचाई जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं। ये जो कह रहे हैं ये अभी आए हैं जो पल्ली तरफ वहाँ पे हैं बदरपुर में, उन्हें दोनों टाइम बदरपुर तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन उससे आगे के जो है ये उर्ली तरफ के ये 2-3 ये उससे आगे भी हैं सर, उससे आगे की हम जाते हैं। सब जगह पहुंचाई जा रही है, सब जगह पैकेट खाने के पहुंचाई जा रही हैं। चलिए आपका ये कहना है सब जगह पहुंचाए जा रहे हैं। अगर सर बाढ़ का पानी नहीं रुकता है और ये जो पानी आगे आता है, 2023 की तस्वीर अगर जहन में लाई जाए जब यहाँ से एक पुश्ता टूट गया था और उसके बाद लोनी के अंदर फ्लड का पानी पहुंच गया था और ट्रोनिका सिटी का जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो गया था, तो क्या ऐसे हालात बनने की उम्मीद नजर आ रही है? ऐसी कोई उम्मीद नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा, पुश्ता मजबूत है। पूरी तैनाती है यहाँ, हर विभाग की यहाँ तैनात है, अलर्ट है। कितने फीट पानी सर ऊपर पहुंच जाएगा जब शाम के 5 या 6 बजे का समय रहेगा और जो पानी पीछे से आएगा तो कहाँ तक पहुंचेगा? 212 तक की उम्मीद है। 212 यानी जो पीछे से छोड़ा गया पानी है अगर वो आ जाता है शाम 5-6 बजे तक तो 212 पर ये पहुंच जाएगा। और 212 कितना होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। पचायरा गांव के अंदर 250 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उन लोगों को वहां आश्रय स्थल में रखा जाए। 212 का मतलब है ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये सीढ़ी पर इन्होंने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो 212 ये 12.5 है। और यहाँ नीचे की जो मैं पैड़ी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक भी जो फ्लड का पानी है जो पीछे से छोड़ा गया है वो पहुंच सकता है। और ये पानी जो ऊंचाई का क्षेत्र है वहां हम बता रहे हैं जहां पीछे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, अगर ये पानी वहां पहुंचता है तो जो पुश्ता है तकरीबन पुश्ते तक वो पानी पहुंच जाएगा। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट किया हुआ है। गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी साफ तौर पर जारी की गई है। जो पचायरा गांव है वहां आश्रय स्थल बनाया गया है। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा। शिवराजपुर। तो आप यहीं के सर रहने वाले हैं? जी गाँव के ही हैं। पचायरा के जी। क्या व्यवस्था है सर पचायरा गांव में की गई है? पचारा व्यवस्था फिलहाल ठीक है। जो हमारा डिस्पेंसरी वगैरह और जो कार एक धर्मशाला भी है वो साफ सफाई कराई है, उसकी भी बंदे रखने के लिए जो भी है। अगर दिक्कत आती है, वैसे तो कोई दिक्कत आने वाली ना है, सब पानी हो जाएगा एडजस्ट। और अगर दिक्कत आती है तो बहुत जगह कर लिए साफ तो सफाई। ये हर साल ये हालात देखने को मिलता है या इस साल ये हालात ऐसे हुए हैं कि पानी की बारिश इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिली और पानी पीछे छोड़ा जा रहा है? हर साल तो नहीं है, पर हाँ ये सन 2023 में आया था कि अब की बार आया है। 2023 में आपको याद दिला दें दिल्ली भी डूब रही थी क्योंकि इतना पानी था। और दिल्ली के साथ साथ सटा हुआ इलाका गाजियाबाद का जो लोनी का ट्रोनिका सिटी है, बांध टूटने की वजह से जो यहाँ का पुश्ता है टूटने की वजह से वो भी जलमग्न हो गया था। और ऐसे में आज फिर एक बार खतरा मंडरा रहा है। तो देखना होगा किस तरह के हालात बनते हैं जब पानी यहाँ पर पहुंचेगा। हालांकि लोगों का यही कहना है कि जो हालात हैं वो सामान्य रहेंगे और यही उम्मीद भी करते हैं कि आराम से जो पानी छोड़ा गया है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाए और किसी तरह की यहाँ अव्यवस्था या स्थिति बाढ़ जैसे हालात ना पैदा हों। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, लोनी, पचायरा, बाढ़ चौकी।
मथुरा के गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही है। यही वजह है कि अब लोगों ने अपनी ही नाव का सहारा ले लिया है। ये प्रशासन की नाव नहीं है, ये पर्सनल नाव है और इसके ज़रिए ही हम आगे तक का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे पैदल चलना भी संभव नहीं है। तो यहाँ से होगा नाव के सफ़र की शुरुआत। भाई, कितने ऐसे गाँव हैं जो इस नाव के ज़रिए ही संपर्क में आ पा रहे हैं? यहाँ रास्ता में बहुत गांव हैं जो रोड पार नहीं कर पा रहे हैं, वो इसी नाव से पार हो रहे हैं। जैसे बाइक है, रास्ता चलते हुए लोग हैं, इसी से जा रहे हैं। पुलिस चौकी है जमुना पुल, वहाँ तक। या दौलतपुर गांव है, दौलतपुर से पुलिस चौकी तक जा रहे हैं। दौलतपुर से पुलिस चौकी तक जा रहे हैं। नाव किसकी है यहाँ पे? अगर कोई हो जो नाव के चलाने वाले कोई है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से। भाई, आप चलाते हो नाव? अच्छा, तो ये स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है कि लोग इसी तरीके से लाइफ जैकेट पहन करके जाते हैं। भाई, कितनी गांव में संपर्क का अकेला जरिया नाव बचा है अब? ये दौलतपुर है, बसा हुआ है, छिनपा रही है। ये देहात पे 3-4 गांव हैं। सो ये गांव में आदमी परेशान है कि बाजार को इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो इसी के जरिए ही आ सकते हैं। अगर कोई हारी बीमारी या कोई समस्या है तो इसी के जरिए अकेला नाव ही रास्ता। हाँ, ये नाव से ही जा रहे हैं। जैसे कोई तकलीफ हो गई है, बीमार हो गया है, वो सब ये नाव के द्वारा हम पार कर रहे हैं उन लोगों को। तो नाव यहाँ पर एक साधन है निकलने का। नाव ही यहाँ पर वाटर एम्बुलेंस है और नाव के जरिए ही बाइक से लेकर और तमाम सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है। तो हम नाव से शुरुआत हो गई है हमारे आगे के सफ़र की, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पे नहीं चल पा रहा। यही वजह है कि अब ग्राउंड रिपोर्ट बोट पर होगी। ये हालात है मथुरा के दर्जन भर गाँव के, जहाँ पे इस तरीके से बाइकों को लाया जा रहा है। अगर कोई बीमार है तो उसे इसी तरीके से लाया जाता है और परेशानी हो रही है ग्रामीणों को। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत हो रही है परेशानी। तो छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे निकलना कितना डर लगता है, कितना रिस्की है? बहुत रिस्क चल रहा है यहाँ पे, बहुत रिस्क चल रहा है भाई। बाइक भी इसी तरीके से आ रही है, वरना बाइक बंद हो जाएगी। यही तो जा रही है बाइक यहीं से आ रही है। कोई बीमार हुआ तो यही तो जाएंगे, बीमार है तो यही तो लेके जाएंगे। फिर प्रशासन की तरफ से कुछ ना हो? अभी कोई प्रशासन की ओर से कुछ ना है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है? नहीं, कोई नहीं, मदद नहीं मिल पा रही है। तो देखिए कि नाव है और चारों तरफ मैं चाहूँगा कि 360 व्यू दिखाइए कि ये दरअसल यमुना नदी नहीं है, ये खेत है और खेत पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहे हैं। भाई, कितने चक्कर काटते हैं आप दिन में? भैया, काट दे 8-10 चक्कर। जो सवारी आ जा में उन्हें छोड़ दे में पार। जितनी सवारी आए छोड़ दे। हाँ। कितना किराया लेते हैं? किराया तो ज़्यादा नहीं है, वही 50 रुपए ले रहे हैं भाई साहब। 50 रुपए ले रहे हैं भाई। इसी 1.5-2 किलोमीटर भैया छोड़ते हैं, ले जाके नहीं है। और सामान के साथ छोड़ते हैं? सामान के साथ छोड़ते हैं भैया, 50 रुपए ले रहे हैं। तो भाई, प्रॉब्लम हो रही है अच्छी खासी? हाँ जी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। कितने दिन हो गए पानी आए हुए? कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऐसी हालत? यही हालात 1 महीना से। तो अब तो हथनीकुंड बैराज से और पानी भेजा जा रहा है, दिल्ली में बाढ़ आ गई तो अब तो और ज्यादा परेशानी बढ़ हाँ जी, अब तो पूरी परेशानी है। मतलब गांव इतने तबाह है बहुत ज्यादा। तो गांव तबाह नजर आ रहे हैं मेरे पीछे। दरअसल हम उस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां आप देखिए किस तरीके से सिर्फ पानी ही है और पानी भी इतना ज़्यादा कि बाइक ट्रैक्टर तक नहीं निकल पा रहे। यही वजह है कि अब यहाँ पर निकलने का केवल एक ही नाव ही सहारा रह गया है। तो ये हालात है मथुरा के, जहाँ पहुँचने का साधन ट्रैक्टर तक नहीं रह गया है। यहाँ ट्रैक्टर बंद हो जाते हैं, बाइक और बाकी चीज़ों को भी सामान के साथ नाव के सहारे ही किनारे तक छोड़ना पड़ रहा है। तो अब गांव टापू बन गए हैं, नदी का विकराल रूप है और यहाँ पर केवल एक ही साधन है, वो है नाव। यही वजह है कि न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट अब बोट रिपोर्ट में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे हथनीकुंड बैराज का पानी मथुरा पहुंचेगा वैसे वैसे हालात और ज़्यादा मुश्किल होते हुए नजर आएंगे। पक्की सड़क के ऊपर से यमुना नदी का प्रकोप नजर आने लगा है। नोजल गांव के अंदर हम मौजूद है। मथुरा का ये सीमावर्ती इलाका है और कितने ये रोड का नाम क्या हुआ, कितने परेशान रोड पे जी है ये पक्की सड़क। एक बार घुमा दीजिए ताकि एहसास हो जाए कि हम पक्की सड़क के अंदर मौजूद है। और यहाँ से आगे कितने गांव पड़ते हैं इनका संपर्क? यहाँ से छाता पड़ता है, यहाँ पे कई गांव पड़ते हैं जो पानी का प्रकोप ज़्यादा है यहाँ पे। और कृपया देखी जाए यहाँ पे, क्योंकि सरकार कुछ देखने नहीं आ रही है, जनता परेशान है यहाँ पे और पानी का भाव बढ़ता ही जा रहा है।
हाँ जी। तो फसलें तो पूरी बर्बाद हो गई। पूरी बर्बाद है, फसल सारे नष्ट हैं। यमुना नदी कितनी दूर है यहाँ से? ये ज़्यादा आधा 1 किलोमीटर बस। 1 किलोमीटर का? जी। तो 1 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी है? हाँ जी, बाढ़ का पानी है सर। इससे भी तगड़ा भाव है यहाँ पे। 1 किलोमीटर या- ज्यादा भाव है इससे। तो इसके आगे के सब तमाम गांव कटे हुए हैं फिलहाल। हुए हैं और इससे भी तगड़ा भाव है, आगे रोड पर क्रॉसिंग हो रहे। तो यहाँ से पैदल भी पार नहीं गया? नहीं जा सकते। तो यहाँ से अगर पैदल जाने की कोशिश करोगे आप आगे गांव में तो बह जा नहीं पाओगे साहब, गाड़ी कई फंस गई है यहाँ पे। जैसे भी ट्रैक्टर ऐसे इस तरीका से निकाले जा रहे हैं, माल अटका फंसे जा रहे हैं। कुछ आदमी परेशान है कि जैसे यहाँ पे कुछ आदमी जैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फंस जाते हैं, बीच में दिक्कत आती है। ट्रैक्टर से निकाले जाते हैं, जैसे भी से कोई बचाव के लिए प्रशासन आया? SDRF, NDRF, जिला प्रशासन नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आता देखने के लिए। कोई दिक्कत है, परेशानी, कोई आने जाने में समस्या आ रही है। मथुरा पे लोग वहाँ घूम के आ रहे हैं। मथुरा पुल पे ये वृंदावन है, यहाँ पे कोई इधर ड्यूटी कर रहा है, कोसी है। और मैं आया हूँ वहाँ से पितौरा गाँव में। ड्यूटी करने में मुश्किल है? हाँ जी, बहुत ड्यूटी भी नहीं आ पा रहा? नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा सहयोगी थोड़ा सा आगे आके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बहाव है वो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो बहाव है, पैर रखना भी मुश्किल हो गया है कि यहाँ अगर आप पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम से निकल जाएगा। ये ज़बरदस्त बहाव, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि किसी पहाड़ी इलाके में है। इस तरीके का बहाव नज़र आने लगा है कि अगर हल्का सा भी पैर रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा पैर। ये स्थिति फ़िलहाल है इस पूरे के पूरे इलाके की, मथुरा के इलाके की, जहां पर जल समाधि लेते हुए पूरे के पूरे गांव, पक्की सड़कें, फसलें, सब कुछ नज़र आ रहा है। और बहाव इतनी तेज़ कि जब हमने यहाँ से आगे जाने की कोशिश की तो पैर ही उखड़ते हुए नज़र आए। और यहाँ से अगर बह गए तो यकीन मानिए कि आगे तक कोई और छोर ही नहीं है, कितने किलोमीटर तक इंसान बहता चला जाएगा। ये हालात हैं मथुरा के कई गांव के। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, मथुरा। उन्नाव में गंगा अब भी चेतावनी बूंद के पार बह रही हैं, यानी कि तकरीबन 20 दिनों से उन्नाव में गंगा नदी का रौद्र रूप जारी है और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, तो कई रास्ते इस बार भी कटान के चलते बह गए हैं, जिससे गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। और कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टापू बन गए, तो वहां के लोगों को बड़ी दुश्वारियों से जूझना पड़ा है और ये दुश्वारियां अभी भी जारी हैं। आज हम बीघापुर तहसील के गांव कर्मी गढ़ेवा पहुंचे हैं, जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से और यहां के लोगों की जुबानी के माध्यम से समझाएंगे कि बाढ़ की जद में आए लोगों को किस तरीके से दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है और क्या हालात उनके सामने बने हैं, किस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा है। फिलहाल हम जिस मार्ग पर खड़े हैं ये कर्मी गढ़ेवा मार्ग है और इसी पे आप देख सकते हैं जो गंगा का पानी है उसका कटान कितनी तेज है। और ये सड़क बनाई गई थी और इस सड़क पूरी तरीके से गंगा की बाढ़ के पानी में जद आकर बह चुकी है। और जो पानी है, पानी का तेज इतना है कि आप देख सकते हैं कि पानी लगातार गाँव की ही तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस गंगा की चपेट में आने से यहाँ गंगानगर है, बरुआ है, कर्मी गढ़ेवा है, इसके अलावा और कई गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की जद में। और इसी से हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ठीक 1 किलोमीटर आगे 2012 में राज्य विद्युत निगम की तरफ से एक पुल बनाया गया था जो ये मार्ग सीधे प्रयागराज कानपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जो इस यानी गंगा कटरी क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इनकी सीधी कनेक्टिविटी इस कटरी से कानपुर नगर और फतेहपुर के लिए, इलाहाबाद के लिए होती थी। लेकिन जो ये मार्ग है, जिस मार्ग पे हम खड़े हैं, ये अप्रोच मार्ग है तकरीबन 3 किलोमीटर का, क्योंकि यहाँ पे लगातार गंगा का पानी आता है और गंगा का तलहटी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरती थी और उसके निर्माण में बड़े स्तर पे खामियां बरती गई, जिसके चलते साल दर साल यहाँ पे बाढ़ की जद में रास्ता बह जाता है। और जो राज्य निगम के द्वारा पुल बनवाया गया था उसमें तकरीबन 75 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और इस अप्रोच मार्ग पर लोक निर्माण विभाग ने तकरीबन 9 करोड़ रुपया खर्चा किया था। लेकिन ये बाढ़ की जद में इस बार भी बह गया है और इसमें बातें बहुत होती हैं, चाहे नेता हों, सांसद हों, विधायक हों, लोगों को आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी समस्या का अंत नहीं हो सका है, जिसके चलते तकरीबन 50 गाँव इस नदी के चपेट में आकर बाढ़ की जद में होते हैं और गंगा में समा जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे समझेंगे आखिर किस तरीके की दिक्कतों से उन्हें जूझना पड़ा, कब से ये हालात हैं। क्या नाम है?
अमित शुक्ला नाम है। अमित जी, ये गर्मी गढ़वा गांव है जी। और इससे जो पुल बना था 2012 में जी, इसके क्या हालात है? हर बार ये बह जाता है, कैसे हालात है? जी भाई साहब, हर बार लोक निर्माण विभाग के द्वारा काम कराया जाता है, वो भी जून जुलाई के महीने में कराया जाता है। इधर अगस्त में ही बाढ़ आ जाती है, पूरा मार्ग बह जाता है। जबकि ये NH2 को जोड़ता है मार्ग, तो इससे कम से कम 1 सैकड़ा गाँव लाभान्वित हैं, जो कि चकरपुर मंडी अपनी फसल ले जाकर सब्जी और सब तरह की अनाज जाके बेचते हैं, सीधा लाभ लेते हैं। फिर भी अब कम से कम 50 किलोमीटर दूर गरेर कर जाना पड़ता है और ये मार्ग बह जाता है। इससे बड़ी यहाँ के किसानों को दिक्कतें होती हैं, सारी फसल चली जाती है। और भी कुछ किसान हैं हमारे साथ, समझेंगे कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें हैं दादा? भैया नटाई भर पानी चढ़ जाता है, निकलने हरहा गोरू भूखन मर जाते हैं, कोई उनकारी नहीं आती है भैया। सरकारी सब आता है मिला उधे और अधिकारी खा जाते हैं, गरीब में नहीं पाते नहीं भैया। आपका गाँव भी बाढ़ की जद में है? हाँ। राशन मिला? हाँ मिलता है, मिलो अब कम मिलता है, कभी मिलता कभी मिलते नहीं। किसी का है राशन, इस बार मिला? हाँ मिला रहा, महीना के ऊपर हो रही, अभी तब तो मिले नहीं, महीना हो रहा। अच्छा, जिस रास्ते पे खड़े हैं, हाँ। पुल आगे बना है, हाँ। और ये रास्ता कट गया है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अरे हरहा जानवर कोई भी नहीं निकाल सकता, निकाल जाए तो बह के अंते लगता है भैया, सही बात बताते हैं। यहाँ पानी चढ़ जाता है तो फिर जानवर और आदमी पाँव नहीं लगता, अंते है बह के जाता है। यह रत्ता चलत है, बंद हो गया रहे, बाढ़ आई रहे, रत्ता आदमी नहीं चलत रहे, का करे? कहूँ बह जाओ तो कोई नहीं खड़े हो ना दे, कहीं मरेगा और मारो बूढ़ो उतरो। बहुत खराब है हमारे यहाँ की, ठीक, यहाँ कोई देखने ना सांसद ना विधायक कोई नहीं आया है। SDM दी एक दिन आए थे, गेट नहीं खोले, 1 मिनट गाड़ी खड़ी के ना, वो गाड़ी चल रही थी, सीधा आप चले गए। यहाँ कोई दुख नहीं देखा। यहाँ जो मुसीबत पड़ी हमारे यहाँ, हम ही लोग जानते हैं। ना कोई विकास मिला। राशन मिला? कुछ नहीं, राशन पानी कुछ नहीं मिला। गांव में पता चला बहुत लोग बीमार हैं। बीमार पूरा गांव पड़ा है, कौन देखने आता है यहाँ पे? कोई देखने नहीं आता हमारे गांव में। नाम तो कोई नहीं, नाम डाली गई यहाँ पे, ना कोई शासन है ना प्रशासन, कोई सुनवाई नहीं किया हमारे यहाँ। क्यों पब्लिक परेशान तो ज़्यादा है यहाँ पे, फसल तो डूबी हुई है, जो है पूरी प्रभावित है, थोड़ी बाड़ी बची हुई है और यहाँ सुरक्षा कोई नहीं। गांव में पानी भरा, सड़कें जलमग्न हो गई, संपर्क टूट गया, मुख्यालय से नाव नहीं दी गई, प्रशासन की तरफ नहीं दी गई, यहाँ सेवा कोई नाव की नहीं हुई है। जो दादा भी हैं इस गाँव के, दादा बाढ़ के क्या हाल है? मान लो घट रही, पानी थोड़ा घट रहा। अभी तक बाढ़ से कितनी दिक्कतें थी आपको? नहीं, पानी वानी टट्टी पेशाब जाने में सब भरा है। राशन वासन मिला सरकारी? कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला है। फसल वसल बची कि नहीं बची? फसल धान लगे थे, धान चले गए, तथा पानी भरा हुआ। जी, पानी यानी गांव में घुस गया है, घरों में घुस गया, कैसे रह रही? घरों में घुसा लाला, हम तो यहाँ पानी पीते हो, का बताइए। मतलब गंगा मैया का ही पानी पी रही हैं? हाँ, गंगा मैया पानी पी रहे हैं बच्चा। अम्मा, पानी अब तो घटा है। हाँ। बाढ़ से दिक्कतें बहुत हुई हैं। हाँ। बहुत दिक्कत हुई बाढ़ से। हाँ लाला, निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि पानी घरों में भर गया है, स्कूल में पानी भरा होने से शिक्षण कार्य ठप है, और जो यानी कि जहाँ भी नजर जाती है केवल गंगा का पानी ही पानी नजर आ रहा है। माता जी ने कहा कि पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा, जिसको जो बाढ़ का पानी है उसको ही पीने को मजबूर हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।